हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करूंगा कि कल ही किसी ने डाउट्स में पूछा था कि कैन वी स्किप एनसीईआरटी और वी हैव टू डू फ्यू। तो अपन उस पे एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे एंड ये वीडियो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस पे ही रहेगा एंड यू विल एबल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस में मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट प्री का मैं आपको प्रूफ के साथ आई विल एक्सप्लेन कि जो 24 वाला पीटी है, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं 24 वाला रख रहा हूँ। 23 में भी अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम दी एनसीईआरटी डायरेक्टली, लाइक बुद्धिज़्म के दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, बहुत सारे क्वेश्चन। इवन एंशिएंट इंडिया के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम द एनसीईआरटी आर एस शर्मा, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले बेसिक जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ, देन विल डिस्कस कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और किस किस वे में पढ़नी है और कैसे कैसे यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। ये है 24 का पीटी का पेपर एंड दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि वॉल्केनिक एरप्शन से क्या प्रोटेक्ट्स हैं। अब एक चीज़ देखना, मतलब आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आएगी कि यूपीएससी ने जो सोर्स रेफ़र किया है ना, दैट इज़ एनसीईआरटी। मतलब देर वॉन्ट बी एनी अदर सोर्स। क्यों अदर सोर्स नहीं होगा, विल डिस्कस दैट। देखो, इन्होंने यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन का पूछा है एंड ये 11th की एनसीईआरटी है जो फिजिकल वाली है, ठीक है। उसमें आई थिंक सेकंड यूनिट में सेकंड चैप्टर है कि वॉल्केनिक इरप्शन और वॉल्केनोज का जो मैकेनिज्म है उसको बताया। एंड जस्ट रीड दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्या मटेरियल निकलता है लावा फ्लोज। फर्स्ट इज योर पायरोक्लेस्टिक डेब्रिस, ठीक है। देन बोल रहा है वॉल्केनिक बॉम्ब्स। अब ये जो क्लेस्टिक डेब्रिस है, यहाँ पे देखना, दिस इज़ योर फर्स्ट पायरोक्लेस्टिक डेब्रिस। देन एश एंड डस्ट, योर सेकंड पॉइंट इज एश एंड डस्ट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है गैसेस सच एज नाइट्रोजन देन सल्फर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। मतलब उन्होंने चेंज भी नहीं किया है। मतलब जस्ट लुक एट दी जो एनसीईआरटी की लाइन्स है एंड देन लुक एट दी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देर इज़ कोर सिमिलैरिटी इवन इन द लाइन कि पहले यहाँ पे पायरोक्लेस्टिक था, उन्होंने पायरोक्लेस्टिक डेब्रिस डाला है। देन एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन, इवन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। एंड देन सल्फर कंपाउंड्स। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीज दैट कि जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, वो यहीं से बना है। ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यू विल बी एबल टू नो कि डायरेक्टली वहाँ से उठाएं, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विजडम, अपने रैशनल माइंडसेट के बेसिस पे यू कैन टेक द डिसीजन की शुड आई रेफर एनसीईआरटी और नॉट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन नाउ, दिस क्वेश्चन इज ऑफ वाटर वेपर कि भाई अमाउंट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड एंड परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। सेम एनसीईआरटी 11th वाली। यहाँ पे देखो, विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। फर्स्ट जो वाटर वेपर की फर्स्ट लाइन है उसमें ही ये बोल रहा है वेरिएबल गैस है और डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ठीक है। इट इज़ द गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ठीक है। कुछ मतलब इन्होंने चेंज नहीं किया है, नथिंग, कीवर्ड्स दिए, ठीक है। फिर अगेन आओ, इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम वाइल इन द ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन इट मे लेस देन 1%। मतलब 4% हो सकता है ट्रॉपिक में, ये जो एरिया है यहाँ पे 4% होगा, और यहाँ पे जो ड्राई और कोल्ड वाला है यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ 1%। एंड सेम चीज़ बोल रखी है, इट्स परसेंटेज इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे तो इसका परसेंटेज मैक्सिमम नहीं होगा तो ऑब्वियसली हट गया, ठीक है। ये बोल रहा है ना 1%, गॉट इट। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो ये डिट्टो यहाँ से लाइन दी है, डिट्टो जो क्वेश्चन बनाने का जो सेगमेंट है वो इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। जैसा ये लोग पूछ रहे थे, मतलब जैसा एनसीईआरटी ने दिया है लाइन टू लाइन, वैसा ही इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। क्योंकि एनसीईआरटी सबसे रिलायबल, सबसे ऑथेंटिक और सबसे मतलब मोस्ट ट्रस्टेबल सोर्स है, दैट्स वाई दे आर पिकिंग क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ठीक है। देन आओ इसमें कि एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जैसे ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो इनकमिंग रेडिएशन है उससे ज़्यादा हीट होता है रादर देन टेरेस्ट्रियल से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर और द लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। अगर ये आप बेसिक पढ़ोगे ना, मोस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, कहाँ से उसको मिलती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है, ये आपको पूरा बता देगा, ठीक है।
लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, इसमें सारा कुछ है। और यहाँ पे एग्जैक्टली दे रखा द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेज पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम सेकंड स्टेटमेंट, गॉट इट। तो ये यहाँ से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये क्वेश्चन डिटो उठाया है इन्होंने, मतलब इवन चेंज भी नहीं किया है कुछ पैराग्राफ या फिर कुछ मतलब रीफ्रेज करना, जो यहाँ पे दिया है दे हैव डिड द सेम थिंग। ठीक है, गॉट इट। देन आओ क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोपॉज इज, ये वही थिक मतलब जैसे वाटर वेपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देन द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, मतलब रीजन दिया है। एंड अब देखो इट्स एवरेज हाइट इज, तेरा एवरेज है, एंड एक्सटेंड रफली ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर नियर द पोल्स, ये जैसे पोल्स है तो यहाँ पे 8 km हो सकता है, सॉरी, एंड 18 km है इक्वेटर पे। ठीक है, thickness of the tropopause is greatest at the equator because heat is transported to the great heights by the strong conventional current। सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने दी है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, ये इसका रीजनिंग है। थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर, कितनी होती है 18 किलोमीटर, और पोल्स पे होती है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये डेटो एनसीईआरटी का ही है और 11th वाली एनसीईआरटी, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सेम एनसीईआरटी है। आई थिंक लास्ट ईयर भी अपन ने बहुत बार डिस्कस किया था कि 11th वाली एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, और यू कैन सी कि कैसे कैसे क्वेश्चन डिटो रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। देन कमिंग टू योर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का मैंने मैप पीछे डाल रखा है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा था तो गंगा की, और वैसे इजी है बट एनसीईआरटी के मैप से ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। देन आओ ये वाला वेस्ट कोस्ट, ये मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाला, सेम 11th वाली एनसीईआरटी है, और सेम चीज़ें यहाँ पे दी है कि प्रेसिपिटेशन वेराइज फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, प्रेसिपिटेशन वेराइज ग्रेटली फ्रॉम दिस। ठीक है, और ये देखो ये लाइन, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, दिस इज योर सेकंड लाइन, दिस इज योर थर्ड लाइन, एंड फर्स्ट लाइन इज एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज स्मॉल, बस स्मॉल को लॉ किया है। मतलब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लास्ट वाला सेम पैराग्राफ आपका क्वेश्चन बना है। दिस इज़ हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ यू कैन से कि एनसीईआरटी की क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो 3-4 लाइन का पैराग्राफ है ये 1 लाइन का क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट पूछा है। एनुअल एंड डेली टेम्परेचर, देन प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, देन प्रेसिपिटेशन वेराइज ग्रेटली फ्रॉम 50 to 250। गॉट इट। अब देखो कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, कैन यू स्किप इट और नॉट। ठीक है, देन कोरियोलस फोर्स, कोरियोलस फोर्स का भी एनसीईआरटी का ही है, सेम एटमॉस्फेयर वाला है, और यहाँ पे एग्जैक्टली दे रखा है दैट डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन विंड वेलोसिटी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है भाई, ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इज राइट। देन द कोरियोलस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। सेम मतलब यू कैन नोटिस वन थिंग कि जो लाइन एनसीईआरटी में वो लाइन ही यूज़ करी है इन्होंने लाइंस भी चेंज नहीं करी है। देखो कोरियोलस फोर्स में भी सेम है, यहाँ पे भी वेस्ट कोस्ट मैरीन इसमें भी सेम है, गंडक ये तो उसमें डायरेक्टली आया है, यहाँ पे भी ट्रोपोस्फेयर में भी सेम लाइन यूज़ करी है, इवन एटमॉस्फेयर में भी सेम लाइन, वाटर वेपर डिट्टो एग्जैक्टली और सेम एग्जैक्टली। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आई थिंक इन्होंने यही एनसीईआरटी ली है और इसी एनसीईआरटी से बनाए। ठीक है, देन एक वेदरिंग वाला क्वेश्चन है, 12th की मैंने यहाँ पे डाल दी है, 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी में आप चेक करना रेन वेदरिंग के क्या क्या फैक्टर्स है, उसमें रेन वाटर वाला है, कार्बोनेशन वाला बेसिक कंसेप्ट है, आराम से हो जाता है, बट द पॉइंट इज़ कि ये भी एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, देन टोटल फर्टिलिटी रेट, आपको ज्योग्राफी की जो वो है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड करके टॉपिक है, मतलब डेमोग्राफिक पे ही है, वहाँ पे मिल जाएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट और वो कहाँ है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, वहाँ से मिल जाएगा। देन कमिंग टू ये वाला क्वेश्चन की इकोनॉमिक एक्टिविटी और फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक की एनसीईआरटी है, ये शायद 7th-8th की एनसीईआरटी है। और देखना प्राइमरी सेक्टर में कौन से हैं, इन्होंने एग्जैक्टली दिए हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन अगर आप कर रहे हो, जैसे मिनरल्स एंड ओर्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ठीक है, मिल्क वगैरह है। एंड देन आप इसमें आओ सेकेंडरी में इन्होंने यहाँ पर डाला है कि भाई अगर आप क्लोथ वीव वगैरह करते हो। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में जैसे स्टोरेज वगैरह आएगी, टर्शियरी सेक्टर में होलसेल और रिटेल शॉप्स। ठीक है, अगर आप स्टोर कर रहे हो तो नेसेसिटी टू स्टोर इन दीज गोडाउन्स। ठीक है, और ये चारों यहीं से मिल जाएंगे कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आ गया टर्शियरी वाले में। डेयरी फार्म हमने पहले में देखा। मिनरल एक्सप्लोरेशन भी प्राइमरी सेक्टर है। देन वीविंग क्लॉथ इज योर सेकेंडरी सेक्टर।
ठीक है, गॉट इट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर लाइन भी यहाँ से, ये जो पर्टिकुलर वो है भाई बेसिक क्वेश्चन है, ये यहाँ से पिकअप किया गया है। ठीक है, देन आओ वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, अगेन एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की। आई थिंक कॉमर्स वालों के लिए वो इस बार हम लोग अपडेट करेंगे कि कॉमर्स वाली एनसीईआरटी कैसे यूज़ होगी। और यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कौन कौन सी है, क्या क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आराम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, गॉट इट, बेसिक चीज़ है। देन आओ ये ऑल दो मतलब उससे रिलेटेड है, अपना पीवाईक्यू से भी आया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के मैप्स चंद्रकेतुगढ़ आपका उड़ीसा में नहीं है, पहला गलत हो गया। ठीक है, इनाम गाँव यहाँ पे मैप में दिया हो इनाम गाँव। ठीक है, तो इनाम गाँव आपका सही है, दो हो गए। ठीक है, अब जो मंगड़ू एंड सैलदूनम है, ये दोनों आपकी जो आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी है, सैलदूनम एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा। एंड ये जो मंगड़ू है, ये एक पर्टिकुलर स्पेस है जो आपको जनरली यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यू कैन टेक रिस्क इन दिस पर्टिकुलर मतलब साइट। ठीक है, बाकी तीनों साइट्स आपको बेसिक एनसीईआरटी के मैप्स से मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी वी हैव टोल्ड के एनसीईआरटी के मैप्स पढ़ो। देन भारतीय जनता संघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर द डेमोक्रेसी एंड स्वतंत्र पार्टी तो ऑलरेडी इन्होंने पूछा है, 2018 में फर्स्ट क्वेश्चन था। लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली एनसीईआरटी है 12th में है आई थिंक, पॉलिटी की, उसको आप पढ़ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यू विल बी एबल टू सी कि ये डिट्टो क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा टास्क है, तुम जाके चेक करो कि ये एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग वो दिए हुए हैं हर जगह, दैट्स वाई आई हैव नॉट पोस्टेड ये थिंग। ठीक है, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर आप वो एनसीईआरटी पढ़ते तो वहाँ से बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाता प्रोहिबिशन वाली डेट क्या है। ठीक है, 21 जून को ये सेम एनसीईआरटी है, ये सेम एनसीईआरटी है 11th वाली। यहाँ पे उन्होंने मतलब जो लेंथ ऑफ द डे है, समर सोलिस्टिल वाला कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ऑल दो इन्होंने ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ रखा है, बट स्टिल एनसीईआरटी में भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, दैट टू 11th वाली सेम एनसीईआरटी जो ये मतलब अभी तक पूछ रहे हैं। ठीक है, देन ये गंगा वाला जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि घाघरा, गंडक, और ये मैप भी एनसीईआरटी का है, 12th वाली 11th वाली एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में जो बेसिक एनसीईआरटी का वो डाउट था कि एनसीईआरटी हमें स्किप करनी है पढ़नी है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पेपर में 24 वाले में दे रहा 15 क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं। डायरेक्टली क्या मतलब, जिस लाइन में उन्होंने एनसीईआरटी में यूज़ करा है, जो लाइन्स यूज़ करी है, सेम यूपीएससी यूज़ कर रही है। जैसे वॉल्केनिक वाला देखा है, वाटर वेपर वाले क्वेश्चन देखे हैं, एटमॉस्फेयर वाले क्वेश्चन देखे हैं, इवन एक वो आइसोटॉप्स वाला क्वेश्चन था, कुछ आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन, सॉरी, तो वो भी सर्टेनली एनसीईआरटी से यू कैन सॉल्व। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है। उसके बाद में भी देर आर सम क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, बट ब्रॉडली एंड डायरेक्टली 15 क्वेश्चन आर देयर जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि कहाँ कहाँ पे है, मैंने डाले भी हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स की कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी से हैं। नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन कि मेरे को एनसीईआरटी रेफर करनी है या नहीं करनी है। देखो, कोचिंग के नोट्स पे जाओगे, कोचिंग की एनसीईआरटी से नोट्स पे जाओगे, तो आई थिंक वही है कि तुम फिर उसी चक्कर में पढ़ते रहोगे। डोंट रेफर एनी नोट्स फॉर द एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटी खुद ही अपने आप में नोट्स है, वो जाके पढ़ो, उसको रिवाइज करो, देन मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, थोड़ा रास्ता टफ होगा लेकिन उसको चूज़ करो, बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि बहुत मतलब भाई एक शॉर्टकट मिल जाए मेरे को, कहीं एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाए। डोंट रेफर दैट दोज नोट्स, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्या हटाओगे उसमें से। आपने देखा मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाले में लास्ट पैराग्राफ का 3 लाइन उन्होंने क्वेश्चन बना लिया। दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग क्वेश्चंस। तो आप नोट्स कैसे रेफर करोगे? गॉट इट? आपको ये चीज़ समझ आई है ना कि एनसीईआरटी का नोट्स रेफर नहीं करने। और अगर 15 क्वेश्चन आपको एक सोर्स से मिल रहे हैं तो आप क्यों मतलब सोचो, मतलब यू हैव टू टेक डिसीजन कि 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल रहे हैं, प्लस मैंने मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन डाले नहीं है, एक क्वेश्चन डाला है, आराम से आपके पॉलिटी के 15 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे इस बार वाले। ठीक है, प्लस 20 क्वेश्चन आराम से आपके लॉजिक से हो जाएंगे, आराम से लॉजिक से हो जाएंगे। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज वाला था, हाइड्रोजेल वाला था, पीएफएज वाला क्वेश्चन था। देयर आर लोट्स ऑफ क्वेश्चन जो मतलब लॉजिक से हो जाएंगे। फिर 20 क्वेश्चन आएंगे जो पीवाईक्यू से होंगे। अब देखो 20 20 40 40 और 30 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। 70 में से अपने को 60 क्वेश्चन निकालने हैं। मतलब दीज आर ओनली 3 सोर्सेज, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड योर ये बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स, और लॉजिक वाला तो तुम वैसे कर रहे हो। ठीक है, अब आपका अपना डिसीजन है कि आप बहुत सारे करंट अफेयर और ये सब कुछ फॉलो करो या एनसीईआरटी पढ़ो। नाउ इट्स योर डिसीजन, बिकॉज
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई कैन एक्सपेक्ट रैशनैलिटी एंड थोड़ा स्मार्ट माइंड, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी बहुत इजी है, थोड़ी बहुत 11th वाली टफ है आई वुड से, बट एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इजी लग जाएगी। मतलब थोड़ा ऐसा कुछ भाई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ होगा, सिंपल है, 3-4 बार रिवाइज कर लो, आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि लिमिटेड एनसीईआरटी से मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वही आप पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में मुझे लगता है कि सबसे रिलायबल और सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है यूपीएससी के नज़र में, दैट इज़ एनसीईआरटी। नॉट इन यूपीएससी की नज़र में, पूरे अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक फंडामेंटल जो एजुकेशन का सिस्टम बिल्टअप होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी तो है भाई, स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब आता है, मैं मेंस के क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, बट यू कैन सी कि अराउंड देर आर 7 to 8 क्वेश्चन जो मेंस में हर साल एनसीईआरटी से आते हैं। मतलब एनसीईआरटी के थीम से वो होते हैं, प्रभावित होते हैं, एंड बाद में थोड़ा बहुत मतलब उस पर लिखना होता है एक्सटेंड करके, जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, किस किस सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी के लिए 11th की पढ़नी है आपको, फिजिकल वाली, इसको पढ़ना है 4-5 बार। ये जो सारे क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी से आए। सेकंड, जो 11th वाली बुक है ह्यूमन वाली, उसको पढ़ना है, ठीक है, उसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है। एंड थर्ड पढ़ना है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी 12th वाली बुक, ये पढ़ना है ब्रॉडली ज्योग्राफी के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो 12th वाली एक और बुक आती है थोड़ी इंटरनेशनल वाली है ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो कर लेना, ठीक है। दिस इज़ फॉर द ज्योग्राफी ओनली। उसके बाद में पॉलिटी, लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ, बट उसके बाद में आप कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पहले कर सकते हो, उसके बाद में लक्ष्मीकांत कर लेना, क्योंकि वो थोड़ी एनसीईआरटी है तो ईजी है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आई टोल्ड यू आर एस शर्मा और सतीश चंद्र। अब जनरली ये लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं मतलब मिडिवल इंडिया से, तो आर एस शर्मा पे आपको फोकस करना है, मतलब 70% टाइम देना है इसको, देन देना है आपको 10-20% टाइम इसको, रेस्ट आप ल्यूशेंट को दे दो, या अगर ये नहीं पढ़नी है तो यू कैन रेफर ल्यूशेंट, बट ये पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में थीम 1-2-3 जो 12th में है, प्लीज़ रेफर दैट, क्योंकि समहाउ कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, जैसे धौलावीरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कल्याण मंडपा वाला क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा है, ये 2021 में पूछा है, ये क्वेश्चन इन एनसीईआरटी के कॉलम्स में से आए हैं साइड से, तो ये भी आपको पढ़नी है तीनों, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू इकोनॉमिक्स, एक ही एनसीईआरटी है ब्रॉडली, इकोनॉमिक्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप पढ़ो, मैक्रो वाले कंसेप्ट आपके मतलब आराम से सॉर्ट वो हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो वाली है तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक या दो क्वेश्चन पूछता है, एक भी लाइक 2-3 साल में तो अब वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, 21 में पूछा था, बट स्टिल थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमी का कहीं से भी देख लेना, एक दो टॉपिक होंगे, बट उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी के, डिमांड सप्लाई और वैसे वाले, ठीक है। अगर गिफिन गुड्स और वैसे कुछ गुड्स का क्वेश्चन पूछे तो वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई है। वन मोर थिंग, हमने अभी अपना प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा है, तो अगर आपको इस सब चीज़ों के मतलब सब चीज़ों के रिलेटेड अगर डिटेल्ड आपको गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए तो यू कैन जॉइन दैट। एंड ऑल्सो उसकी जो लास्ट डेट है फिल करने की वो आज ही है 8th, ठीक है। तो उसमें हम लोग PYQ करेंगे, उसके कंसेप्ट्स करेंगे, जो भी NCERTs है विल ट्राई टू कवर क्या क्या NCERTs में इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग अबाउट प्रीलिम्स, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, प्लीज़ ज्वाइन दैट, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। एंड उसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।